हाँ जी, तो आज आपको ये सारी चीज़ें देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि वीडियो आज किस टॉपिक पे होने वाली है। तो ये सारी बुक्स हैं अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मैंने कौन-कौन सी बुक प्रेफ़र की थी और कोई रेफ़रेंस बुक थी, मेरे क्या नोट्स से सेल्फ मेड नोट्स कौन से थे और प्रीवियस ईयर के लिए एमसीक्यू के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए कितने कौन-कौन सी बुक्स जो है वो मैंने प्रेफर किया था और इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा साथ, जिससे आपके साथ ही दूसरे अन्य बच्चे जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने चाहते हो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने पहले तो 2 मंथ में एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके पहले मैंने एक होता है ना कि मूड बना रहे थे कि देना है, तो उसके लिए मैंने कुछ बुक्स जो है वो यूजीसी नेट के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारी मैंने वीडियोस देखे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मुझे प्रेफर करनी चाहिए। और उसके बाद मुझे कुछ रेफरेंस बुक्स जो हैं वो समझ में आई, जो कि मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक्स थी और यहाँ की नहीं थी, वो राजस्थान की बुक थी, ठीक है, जो कि है रावत पब्लिकेशंस की बुक। तो इसकी वजह से वो बुक्स यहाँ नहीं मिल रही थी और वो राजस्थान में चलती हैं। इस वजह से मुझे सेकेंड हैंड जहाँ से भी मिली, मैंने बहुत सारे स्टोर्स पे जाके देखा और मैंने सेकेंड हैंड खरीद ली, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या ही करना था, बुक्स का मुझे कंटेंट लेना था और मुझे एग्ज़ाम देना था। तो मैंने कहीं से भी उसको ढूंढ के ले लिया और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ महीने पढ़ा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, बेसिक नॉलेज मैंने गेन किया। उसके बाद मैंने एक पेड क्लास भी खरीदी थी एक कोचिंग से और ऑनलाइन। उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ा और जब मैंने, क्योंकि मुझे एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, जिससे मुझे जब पेड क्लास मैंने ली तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आने लगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अब देखिए आपके पास इतना टाइम तो नहीं है, आपके पास तो 3 ही महीने हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप यही करिए कि अगर आपने पेड क्लास लिया है कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से अगर आपने लिया है, तो मेन फोकस वही करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ के, हाँ बट ये आप कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़े बहुत जो टॉपिक नहीं मिलते हैं वो रेफरेंस बुक से आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चे आगे इन फ्यूचर एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी से कुछ जो है चीज़ों को वहाँ से बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अगले 6 महीने में 1 साल में एग्जाम देने वाले हैं तो आज ही से तो पेड क्लास ले नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आप उस रेफरेंस बुक से थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीजी में जैसा कि सब जानते हैं कि बुक्स तो कोई खरीदता नहीं है, सब वही जो है एक मटेरियल आता है मार्केट में, उसी से एग्जाम देते हैं। तो रेफरेंस बुक अगर आप नेट का एग्जाम आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए कुछ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वो रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं जो कि आपको यूजीसी के एग्जाम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो है बेनिफिट देने वाली है। और उसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स जो कि पीवाईक्यू के लिए और जो है कुछ जो छोटे छोटे नोट्स के होते हैं मार्केट में मिलते हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बुक की बात करें तो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत की है, प्रोफेसर ML गुप्ता और DD शर्मा की। इसको आप ले सकते हैं। इसमें वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे आप संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद क्या है और नव प्रकार्यवाद क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, आधुनिकतावाद क्या है। इसका एक कॉन्सेप्ट अगर आप आगे जाके एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और ऐसी बुक है, आप देख लीजिए, ठीक है। आप इसको जाएंगे तो मार्केट में मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती है तो आप इसको सेकेंड हैंड ले लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो एक बुक ये हो गई और एक दूसरी है हमारी सामाजिक विचारधारा की, जिसमें रविन्द्रनाथ मुखर्जी की है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि आपको यहाँ से, अगस्त कॉम्ट हो गया, टॉनीज है, माइल ब्रुकिम है, हर्बर्ट स्पेंसर, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें जो आप मिलेंगी वो अगर आप पेड क्लास खरीदते हैं वहाँ से हो जाएगा, वरना हम आपको यूट्यूब पे बहुत जल्द ही लेक्चर शुरू करने वाले हैं। मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, एक लेक्चर मैंने डाला है अभी, तो हम यहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बुक है, ये है, ठीक है। और सामाजिक विचारधारा
इसको रविन्द्रनाथ मुखर्जी की है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको ले सकते हैं। और बहुत लिमिटेड ही बुक हम आपको बता रहे हैं जो आप एज अ स्टूडेंट खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को ये मनी प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, वो बुक्स नहीं खरीद सकते। तो हम आपको 2 ही 3 ऐसी बुक बताएंगे जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उसको ले लेंगे तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, जिससे आप आगे स्टडी करेंगे तो आपका जल्दी से जल्द तैयार हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। वहीं अगर इंडियन थिंकर्स की बात करें तो आप एक बुक ले सकते हैं जो कि ओरिएंट ब्लैक सॉन करके है, ठीक है, और इसका जो नाम है वो भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी चिंतक, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, जिसमें देसाई और जो है दुबे और आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, सारे जितने भी हमारे थिंकर्स हैं यूजीसी नेट में, वो यहाँ से आपका कवर हो जाता है, ठीक है। पतली सी बुक है एकदम, और इसको आप ले सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। ग्रीन कलर की बुक है, और तो यहाँ से आपका जो है हमारा वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर्स दोनों कवर हो जाएगा, और साथ ही आपकी जो इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स हैं, जैसे अप्रोचेज हैं, जो संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद, ये आपकी एक बुक से कवर हो जाएगी। तो आप इसको कर सकते हैं। ये 3 बुक्स हो गई जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक गाइड आती है समाजशास्त्र विश्वकोश करके, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी, हरिकृष्ण रावत की है, रावत पब्लिकेशन की है। आप इसको भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने इसको लिया था, येलो कलर की बुक है, ठीक है, लेकिन बट मैंने इसको पढ़ा नहीं कभी। तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके जो है, जैसे कि आप देखिए, एफिलुएंट सोसाइटी और अडॉप्टेशन, एडजस्टमेंट, इन सब का जो है डिस्क्राइब करके मीनिंग दिया हुआ है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, और रावत पब्लिकेशन की है, समाजशास्त्र विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी, हरिकृष्ण रावत की। तो यहाँ से आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये 4 बुक्स थी गिन के। और भी कुछ बुक्स थी जो कि वही बार बार रिपीटेड हैं इंडियन थिंकर्स की, और 2-3 हैं। एक मैंने लिया था भारतीय समाज, तो ये सब जो है आपको उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ और बुक्स हैं जो कि मार्केट में आती हैं, और वहाँ से हम आपको बताएंगे, अगर वहाँ से आप उसको कवर कर लेते हैं, साथ ही PYQ कवर कर लेते हैं, या कोई एक कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, या फिर अभी अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते हैं ऑनलाइन का, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाता है। या फिर आप बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़े हुए, वहाँ से आप देख लेते हैं, तो बाकी आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट है वो आपका रिवीजन, जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें आप रिवीजन कितना करते हैं, और उसके बाद आप PYQ कितना करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। इसके साथ ही हम बहुत जल्द आपका जो है सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने डाली है, और आगे आने वाले टाइम पे और वीडियो पढ़ने वाली है, तो वहां से भी आपको जो है हेल्प हो जाएगा। कुछ बुक्स जो कि आपको मार्केट में जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, जो आपकी बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है, या जो सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ें आती हैं और जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने एक यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, जो कि आपकी GIC, GDC, डाइट या DSSB का या उत्तर प्रदेश का कोई भी, या जो भी आश्रम पद्धति और असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, UGC नेट, किसी भी तरीके का एग्जाम आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। और इसको आपको देखिए, अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, किसी कॉलेज लेक्चरर का हो गया, GIC का हो गया, GDC का हो गया, जितने भी हर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, वो सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाने चाहिए, क्योंकि वहीं से रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन, कहीं अलग से तो बना के आता नहीं। कितना क्वेश्चन कोई बना लेगा? जो क्वेश्चन बने हुए हैं वही सर्कुलर वे में घूमते रहते हैं। कभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा, कभी नेट में आएगा, कभी GIC में आएगा, कभी GDC में आएगा। तो आप जब सब कुछ आप लगाए रहेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे? कहीं नए से क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। तो उसके लिए एक बुक है, ये हमने आपको बताया यूथ कंपटीशन की है, और परीक्षा पॉइंटर करके, और इसमें मैंने फट गई है मेरी काफ़ी जो है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये इस तरीके की है, ये इसको मैंने चिपका दिया था, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं सोशियोलॉजी की, और इसमें जो है सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डिटेल जो है टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पे बहुत अच्छी से जो है छोटे क्रिस्प नोट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और बुक्स हैं, और इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ और पढ़ने का मन हो रहा है तो UPPCS का संघ लोक सेवा आयोग, राज्य और संघ लोक सेवा आयोग का मीन्स का एक बुक आती है, ठीक है, समाजशास्त्र की, जो कि वैकल्पिक विषय के लिए है, और इसको आप ले सकते हैं।
ये भी अच्छी है, जो कि है किरण कंपटीशन की है ना, तो किरण पब्लिकेशन की है, इसको आप ले सकते हैं। और इसमें भी जो है नोट्स अच्छे से दिए हुए हैं छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है। जिस तरीके से एग्जाम में आता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में आता है, उसी तरीके से दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं एमसीक्यू के लिए, या पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व किया। तो एक मेरे पास बहुत मोटी सी बुक है जिसमें जीडीसी, पीजीटी, जीआईसी, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे स्टेट के जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है और सेट का एग्जाम होता है, ठीक है, वो सारे पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर के उस बुक में है। हालांकि बुक देख के ही आप डर जाएंगे, बट आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सब कुछ सारे पेपर सॉल्व करके, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, इसीलिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आगे जाके आप पीएचडी करने वाले हैं, इसीलिए आप इस फील्ड में आए हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। अगर यहाँ से आप इसको तैयार करते जा रहे हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जरूर तैयार होता जाएगा, साथ ही साथ फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपका यूजीसी नेट निकल जाता है उसके बाद और सारे एग्जाम आपके लिए इजी हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कंपटीशन है वो अलग बात है, बट लेकिन फिर भी आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। तो ये भी यूथ कंपटीशन की ही बुक है, यूथ कंपटीशन की बुक अच्छी होती है। तो ये है समाजशास्त्र परीक्षा ज्ञान कोश, अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या करके इसका नाम है, ठीक है। और इसका पूरा पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, यूपी, पीसीएस, डाइट वगैरह ये सब लिखा हुआ है। येलो कलर की बुक है, 105 प्लस इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। और इसमें जो है आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और ये बुक है, ठीक है, और इसको आप लगा सकते हैं एग्जाम से पहले। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, और ये उठाने से नहीं उठेगी, इतनी मोटी बुक है, ये देखिए, है ना, ये फट गई थी लगाने से, तो मैंने इसको चिपका दिया है, ठीक है। सो 2 और बुक्स हैं जो कि पीवाईक्यू ही है, और ये भी जो है इसमें जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वो जो कि हायर एजुकेशन के लिए हैं, तो वो सारे एग्जाम इससे आपके कवर हो जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, सेट वगैरह, तो वो सब हो जाएगा। और ये बुक जो है घटना चक्र की है, समसामयिक की, और ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 2000 से लेके आज तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं इसमें, हालांकि मेरा 2021 की बुक है, बट आप इसको नई भी ले सकते हैं। तो ये बुक है, ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट आप घटना चक्र मांगेंगे सोशियोलॉजी की तो आप वहाँ से पा सकते हैं। और इसमें टॉपिक जैसे अगर मान लीजिए समाज है, समाज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं तो वो इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। और जितने भी मैंने देखा है इन बुक्स को लगाने के बाद मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे ना, वो सब यहीं से क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे कराते हैं। तो आप इसको लगाएंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्टली रिपीटेड होते हैं, वही कराते हैं सब। कहाँ से ही लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब कराते हैं तो प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे, वो हर जगह वही रहेंगे। और एक दूसरी की बुक है, यूथ कॉम्पिटिशन की ही है, ये रेड कलर की बुक होती है, और इसमें भी जो है 5790 जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और इसमें भी जितने भी लोक सेवा आयोग हो गया, डिग्री कॉलेजेस की जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे पेपर इसमें दिए हुए हैं, और आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब दिया हुआ है, देखिए, लेक्चरर की है और आरपीएससी वगैरह की है, एचपीएससी जितनी भी, एमपीपीएससी और जो भी है सारे स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें हैं, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन की रेड कलर की है। तो ये कुछ थी बुक्स। अब जो सबसे रामबाण चीज़ है वो है नोट्स, जो कि आप अपने हाथों से बनाएंगे। और उसके पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी जिसको रखिएगा सब चीज़ों से पहले, वो है आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को आप कितना ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये है सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है, जो कि आपको बनाने पड़ेंगे। और कम से कम 500-600 बुक्स जो हैं उनके नोट्स भी है मेरे पास, बुक्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, मल्टीपल ऑथर्स की। तो आप जो है ये सारी जो बुक्स हैं ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, और यही जो है आपकी स्टडी में आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी जो बुक्स हैं और इतनी सारी हैं, और अगर आपको एक दिन में याद नहीं होगा, इसको आप हर दिन एक बार पढ़ेंगे।
सो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बुक्स याद कैसे होंगी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो है ये याद एक दिन में नहीं होती हैं, इनको रोज एक बार पढ़ना होता है। तो आपके पास जो है, अगर आपके पास 3 महीने हैं यानी कि 90 दिन है, तो आप 90 बार इसको पढ़ लेंगे। और 90 बार पढ़ लेंगे किसी भी चीज़ को, तो कोई अगर दवा भी खिला देगा ना कि भाई भूल जाओ, तो भी नहीं भूलेंगे आप। तो जो है ये मेरे नोट्स हैं और इतने सारे, और जो है इसको आपको ज़रूर बनाना होगा अगर आप सच में पास होना चाहते हैं तो। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें कि फर्स्ट पेपर में मैंने क्या पढ़ा था, तो फर्स्ट पेपर में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। हालांकि जो है मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। और इसके लिए मैंने दृष्टि की बुक ली थी, दृष्टि की फर्स्ट पेपर की बुक। ठीक है, और एक जो है PYQ लिया था, PYQ की एक बुक थी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की। तो ये है दृष्टि की बुक, हालांकि मेरी पुरानी है और अभी नया एडिशन आ गया है। तो मेरे पास घटना चक्र जो कि फर्स्ट पेपर की है और PYQ है, और इसमें जो है सारी चीज़ें जो है टॉपिक वाइज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एकदम शिफ्ट वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। घटना चक्र आप जाके मांगेंगे फर्स्ट पेपर की UGC नेट के लिए, तो आप दे देंगे उनको, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये कुछ बुक्स थी और जो कि हमने पढ़ी थी अपने स्टडी के दौरान। और अगर आप भी इसको परचेज़ करते हैं और इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, अगर आपको फेल भी करना चाहेगा तो भी आप फेल नहीं होंगे। और ये तो आपकी सत्यनिष्ठा पर डिपेंड करता है कि आप कितने ही ज़्यादा सत्यनिष्ठ हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना ज़्यादा लॉयल्टी के साथ आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वरना तो फिर क्या ही करना। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से इनको ग्रैस्प कर लेते हैं। सो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और तब तक के लिए थैंक यू।